नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों के डिपोर्टेशन यानी कि निर्वासन के मामले पर गुरुवार 6 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा सालों से होता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिपोर्टेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। यह सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनका कोई नागरिक किसी देश में अवैध तरीके से रह रहा है तो उसको वापस लें। यह दुनिया भर के सभी देश स्वीकार कर चुके हैं। बिल्कुल। प्रत्यर्पण की यह कार्रवाई कोई नई नहीं है, यह सालों से चलती आ रही है। बिल्कुल। विदेश मंत्री ने इसके साथ ही साल 2009 से अब तक हर साल हुए डिपोर्टेशन के आंकड़े भी बताए। उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में प्रत्येक साल 500 से लेकर 2000 तक अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से हम संपर्क में हैं कि किसी भी डिपोर्टेड भारतीय के साथ दुर्व्यवहार न हो। भारत सरकार ने कहा है कि जो भी लोग वापस आ रहे हैं उनके साथ किसी भी तरीके से अमानवीय व्यवहार न हो। बिल्कुल। काउंसलर एक्सेस ने जो बताया है उसकी बात आप कह रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काउंसलर एक्सेस का बेबागजी तभी दिया जा सकता है जब भारतीय नागरिक इसके लिए मंजूरी दें। जी। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बेबाकी से एक बात कही है कि ये प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है। जी। पिछले 15 सालों में भी ऐसी प्रक्रिया रही है कि 500,000 लोग 2000 तक लोग आते रहे हैं। लेकिन माननीय विदेश मंत्री ये भूल गए कि जो पहली बार इतिहास में, ये नहीं कि देश आज़ाद होने से लेकर अब तक, इतिहास में पहली बार ऐसा डिपोर्टेशन ये सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। जी। 2014 से पहले कितने डिपोर्टेशन हुए, आज तक कोई ऐसी तस्वीर अगर हो तो मैं चैलेंज करता हूं विदेश मंत्री को वो दिखा दें कि जिनके पैरों में बेड़ियां डली हुई हो, जिनको जंजीरों से बांध कर रखा गया हो और आतंकवादियों से भी बुरा सलूक करते हुए उनको डिपोर्ट किया गया हो। दूसरी, अपनी ही बात में खुद वो फंस रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। वो कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके के अवैध प्रवासी कहीं रहते हैं किसी देश के अंदर तो उनको वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी और ये काम हमारे देश का होता है। तो फिर हमारे देश ने ये काम क्यों नहीं किया? अब हमारे देश का जो काम था कि जो वहाँ पर प्रवासी रह रहे थे, जो वहाँ पर डिपोर्टेशन हो रही थी, ये अपना कदम बढ़ाते, वहाँ की एम्बेसी से बात करते, वहाँ के विदेश मंत्री से बात करते और बात करने के बाद उनको आराम से यहाँ पर वापस लेकर आते। और अगर कोई कानून के दायरे में ऐसी सज़ा का प्रावधान है कि वो सज़ा के हकदार हैं तो हमारे देश में सज़ा के भागीदार होने चाहिए थे। पहली बात तो इस तरीके की डिपोर्टेशन में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। और जिस तरीके की अमानवीय घटना उनके साथ हुई है और अमानवीय कृत्य हुआ है तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर मानव अधिकारों का किस तरीके से हनन हुआ। और हमारे देश के, बल्कि बेबाक जी एक और मैं आपको मोस्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि और जो देश हैं वो तो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मानवाधिकारों का हनन है, लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री को ये कहते शर्म नहीं आ रही है कि नहीं जो कुछ हुआ सही हुआ। अगर विदेश मंत्री के बेटे और विदेश मंत्री के रिश्तेदार भी इस तरीके से डिपोर्ट किए गए होते, या सरकार में जो सत्ताधारी पार्टी है उनके मंत्रियों के और उनकी पार्टी के लोग अगर डिपोर्ट इस तरीके से किए गए होते, जैसे आतंकियों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करके उनको डिपोर्ट किया होता तो क्या तब भी ये कहते कि सही हुआ? जी। लोग अब दबी जुबान से ये भी कहने लगे हैं कि वहां पर अडानी का कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है, इसलिए सरकार दबाव में है। देखिए, सरकार तो ये शुरू से ही दबाव में है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपके कहने से जनता नहीं समझ रही है, जनता जानती है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय से लेकर दूसरी रिपोर्ट जब आई उस समय से लेकर अब तीसरा जब वहां से वारंट जारी हुआ तब भी जनता देख रही थी और जनता समझ चुकी थी कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। और हमारे प्रधान सेवक जो विदेशों में जाते थे और वाहवाही लूटते थे कि हम विदेशों में अपने देश से संबंध मजबूत कर करके आ रहे हैं और विदेशी यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनाना है और देश का डंका बजाना है। तो ये देश का डंका जो बज रहा है ये सबके सामने है। देश का डंका ऐसा बजा करके आए हैं कि देश के हमारे नागरिक आज बेड़ियों में जकड़े हुए और आतंकवादियों की तरीके से वहां से फेंक दिए जा रहे हैं। वापस नहीं भेजे जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं। वापस भेजा जाता है किसी को तो ससम्मान भेजा जाता है, ये फेंक दिए गए हैं। और जैसे ही अमेरिका से ये लोग फेंके गए हैं ऐसे ही डंका बजाने के साथ साथ
हमारे प्रधानमंत्री ये भी दावा करते हैं कि उनकी मित्रता ट्रंप जी से पुरानी है। तो फिर अगर एक मित्र ऐसा कर रहा है तो दुश्मन क्या करेंगे? अगर मित्रता में ये हाल है तो दुश्मनी में क्या हाल होगा? शत्रु किस तरीके का हाल करेंगे? वो बात अलग है कि आप शत्रुओं के यहाँ बिरयानी खाकर आते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारा शत्रु है पाकिस्तान, लेकिन आपके जो दिखावे के मित्र हैं वो आपके साथ क्या हाल कर रहे हैं? तो अगर मित्रों का ये हाल है तो शत्रुओं को क्या हाल होगा? इस देश के अंदर अब ये सवाल उठ जाना चाहिए, और ये सवाल उठ रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में कतई नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भारतीयों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है वो शर्मिंदगी भरा कदम है। आप इस कदम को कैसे मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।